हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। आज हम जानने वाले हैं कि 11/11 पोर्टल आने वाला है। तो उस पोर्टल से पहले मतलब ये वीडियो आपको मिलेगी शायद 7 नवंबर को, बट मैं शूट कर रही हूँ 6 नवंबर को। तो 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक 4-5 दिनों में आपकी आकाशा में ऐसा क्या है जो आपकी लव लाइफ में होकर रहेगा। मतलब आकाशिक रीडिंग करेंगे हम अपनी लव लाइफ की। आकाशिक रीडिंग क्या होती है कि जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो हमारे लाइफ में घटने वाला होता है, वो जो रिकॉर्ड होता है उसको आकाशिक रिकॉर्ड बोला जाता है। और उस रिकॉर्ड्स को हम चेक करेंगे बाय आकाशिक कार्ड्स। ओके, हाँ, ये वाला डेक है आकाशिक टैरो डेक, द आकाशिक टैरो। हम जानेंगे कि इन 3 to 4 डेज में, या हम बात करते हैं 5 डेज के अंदर, आपके आकाशा में क्या लिखा है कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। मतलब क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड का कि आपके लाइफ में वो चीज़ें होने ही वाली होती हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है, जानने की कोशिश करते हैं आपके आकाशा में क्या लिखा है। मैं उधर देख रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ आदत है मुझे ऐसे। आपके आकाशिक रीडिंग में क्या है, आपके नियर फ्यूचर में या आने वाले 5 डेज में आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, जानते हैं। ओके, द लुक आउट। ओके, कोई दूर से आ रहा है या कुछ मुझे ये टॉवर मूवमेंट का कार्ड दिख रहा है। मतलब कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। दिखने में शायद आपको वो सही ना लगे, बट वो आगे आ जाकर आपके लाइफ में एक सच्चा रोल प्ले करेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सडन चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है। ओके, और ख़ास करके 8 तारीख को हो सकता है, 7 तारीख को हो सकता है। ओके, 6 ऑफ रोजेस। मुझे लगता है आप लोग आमने सामने आओगे, सडन चेंजेस होंगे और आप लोग आमने सामने आ सकते हो रिलेशनशिप में। अगर आप अकेले हो, सिंगल हो, तो डेफिनेटली आप किसी अच्छे पर्सन से रूबरू होने वाले हो। आपके लाइफ में वो पर्सन आएगा, सडनली आप किसी से बात करने वाले हो या आप किसी से मिलने वाले हो, सोशल प्लेटफॉर्म पर या गेट टुगेदर गैदरिंग में, भीड़ वाली जगह या ऑनलाइन किसी से मिलने वाले हो, रूबरू होने वाले हो। सेवन ऑफ स्क्रोल। मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पता नहीं ये लव लाइफ है, बट मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई ऐसा काम आ सकता है प्रोफेशनली। उस प्रोफेशनल वर्क के थ्रू आप उनसे मिल सकते हो। मतलब शायद आप अपने पार्टनर को उस वर्क के थ्रू मिलो, उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिलो। क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोग बिजनेस में जाते हुए दिख रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी ऐसे कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं जिसके बहुत सारे बिजनेस हैं। तो या तो आप ऐसे किसी फर्म में जॉब पाने वाले हो, या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो डेफिनेटली
कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है। सडन बातें, सडन मुलाकात किसी से होने वाली है। डाइवर्सिटी, 5 ऑफ स्क्रोल, 5 नंबर बहुत ज़्यादा है, इधर भी है। चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। कोई किसी को कोई लव लेटर मिल सकता है, बट मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों जॉब ऑफ़र मिल रही है, जॉब ऑफ़र मिलते हुए दिख रही है। कोई सडन ट्रैवल हो सकता है, या कुछ ऐसे होने वाला है आपके लाइफ में कि कोई पर्पज़ आपको मिलने वाला है और उस पर्पज़ के थ्रू आप किसी से मिलने वाले हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप इन 4 दिनों में मिलो, बट द वे आप दोनों के मिलने का तय हो रहा है। समर एंड विंटर, 5 ऑफ फोर्सेस, यस, गर्मी से ठंडी का टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स नवंबर का मंथ है और अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हिट होती है, तो अब ठंडी का टाइम शुरू हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऋतु फुल्ली चेंज होगा, आपकी लाइफ भी वैसे ही 360 डिग्री चेंज हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बोलोगे कि मैम ये लव रीडिंग है और आप हमें प्रोफेशनल का बात बता रहे हो, लेकिन आकाशिक रीडिंग है। अब मैं उसमें लव कहाँ से लाऊं जब तक मुझे वो दिखाई नहीं देगा, राइट। और हम 4-5 दिनों की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हर किसी के लिए उस 4-5 दिनों में मिलना पॉसिबल नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना आप सडनली या तो किसी गर्मी वाले क्षेत्र में जाओगे, आपको जाने का मौका मिलेगा, कोई ऑफ़र आ सकती है, किसी काम के सिलसिले में आप जा सकते हो, या किसी के लिए बहुत ठंड वाली जगह पे जाओगे जहाँ बर्फ़ हो सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो तब जाकर शायद आप उनसे मिलने वाले हो। तो इस तरह की सिनारियो, अगेन द क्वीन ऑफ स्क्रोल, बहुत ही जल्दी ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में दस्तक दे रही है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का काम है, कार्ड है, सॉरी। तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी आपके काम से रिलेटेड कुछ ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, जिसके वजह से आप अपने लव पार्टनर के रूबरू आएंगे। तो हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि ऐसे वे बनेंगे जहाँ से वर्क थ्रू आपके लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। अगर आप बोलोगे कि मैम हम कुछ नहीं कर रहे, जॉब भी नहीं ढूंढ रहे, हम घर बैठे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ कोई कांटेक्ट करने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी भी बोला है। सो शायद उनसे कोई ऑफ़र आ सकती है स्टार्टिंग में, कोलैबोरेट करो, आप हमारे लिए ये काम कर दो। आप शायद कोई आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है, क्योंकि द लुक आउट का भी कार्ड है। बस ईगो के चलते वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो यस, मुझे दिख रहा है कुछ तो एक नेक्स्ट स्टेप आपका जाने वाला है रिलेशनशिप को लेकर। सो आइए चेक करते हैं टैरो से हम, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी टाइमिंग है आपके लाइफ में जहाँ रिलेशनशिप में 1 स्टेप अहेड होने वाले हैं। ओके, सो ये कार्ड्स लेती हूँ। मुझे ये कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, ना बहुत सटीक आंसर देते हैं। सो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में इन 5 डेज़ में क्या क्या हो सकता है। कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनता है क्या? आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएट का काम कर रहे हो, या आपके बैकग्राउंड में कोई इंग्लिश नॉइज़ है, या आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश गाने सुन रहे हो, तो ये मैसेजेस आपसे ज़्यादा रिलेट होंगे। ओके, द एम्प्रेस, आप ना अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने वाले हो। मैं कार्ड्स बताती हूँ क्या क्या है।
ठीक है। आपके लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप क्रिएटिव साइड में, आप क्रिएटिव बन रहे हो, आपके लाइफ में क्रिएटिविटी आ रही है और आप कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हो। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे थे ना, तो आप पैसे कमाने वाले हो थ्रू योर टैलेंट और क्रिएटिविटी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट येस, डेफिनेटली कोई ऐसा प्रपोज़ल आपके लाइफ में आने वाला है। ये लव प्रपोज़ल ही होगा, बट जो उसका फॉर्मेट होगा ना, वो होगा वर्क थ्रू। कोई पर्सन है, मुझे ना यहाँ जो स्टोरी दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है ना, कि कोई पर्सन है जिसकी नज़र आप पे है और वो आपको प्रपोज़ल देना चाहता है लव का, बट उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे, मतलब आपकी एनर्जी से उनको डर लगता है कि अरे इस इंसान से मैं कैसे बात करूं। तो वो बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? थ्रू द वर्क। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे जिसकी वजह से आप दोनों को टाइम मिले एक दूसरे के साथ आने का और उनकी विश फुलफ़िल हो। क्योंकि देखो, द स्टार एंड जजमेंट बहुत बड़े कार्ड है। जो पर्सन है ना, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के वो बताते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो खुद को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, ईगो है, वो भी थोड़ा कंफ्यूज है कि कैसे आपसे बात किया जाए। तो वर्क थ्रू ही आपसे बात होगी, कि जब तक आपके सामने कुछ सॉलिड दिया नहीं जाएगा, आपके साथ वो familiar होंगे। एकदम डायरेक्ट से कोई प्रपोज़ करे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो बहुत सोच समझ कर आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो वर्क के रिलेटेड रहेगी, और जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे तो डेफिनेटली आप दोनों को वो टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ रहने का या कुछ टाइम स्पेंड करने का, जिससे आप अपनी लाइफ में उस पर्सन को जान सके और फिर वो आपको प्रपोज़ कर सके। तो ये लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि 5 दिनों में वो पूरी प्लानिंग ही आपके पास आए। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आ रही है। अगर कोई वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, मैं तो ऐसा कुछ काम करती नहीं या करता नहीं, एक्सेप्टेड, वो आपके लिए सही है। क्योंकि आपने उसको अट्रैक्ट किया है, आपके पास वो टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको वो चीज़ें डेफिनेटली एक्सेप्ट करनी है। ओके, सो आज की रीडिंग बहुत ही अलग आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। भले हम लव लाइफ की बात कर रहे थे, बट येस, कब हम, पता है वीनस जो है वो क्या है? प्यार, पैसा, करियर, सक्सेस। तो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है। और जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देख रहे हैं, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए ये कलेक्टिव मैसेज है कि उनके वर्क के थ्रू आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, फ्यूचर पार्टनर से। ओके, सो जैसे मैंने पहले रीडिंग की थी नो कांटेक्ट वालों के लिए, और मुझे दिखाई दे रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि मतलब ना के बराबर है प्रोग्रेस। तो शायद अब ये समय आया है कि आप अपने लाइफ में राइट पर्सन को चुनें, राइट पार्टनर के साथ रूबरू हो और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। तो बस इस तरह की रीडिंग मुझे आज दिखाई दे रही है, उसी का अगला पार्ट है करके। सो देखते हैं क्या होता है। आपको अगर ऐसी कोई ऑफ़र आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए, उसके बारे में आप मुझे बताते रहिए, अपना प्यार जताते रहिए। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो।
बाय।